चलो ध्यान दो, इसमें है क्या जो भी पढ़ा रहे हैं इसमें से मतलब कोई भी एग्जाम होगा, क्वार्टरली तो गया, हाफ ईयरली, एनुअल, ये आगे आने वाला कोई भी पेपर होगा, है ना, यानी मतलब कोई कंपटीशन का भी एग्जाम भी होगा तो उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब तक नहीं जामिल हुए से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये देखो, और ये काफी ज्यादा मुश्किल है। देखो क्या, ये पहली अक्ष हो गई, ये दूसरी अक्ष हो गई और ये तीसरी अक्ष हो गई। 3D चित्र कुछ ऐसा है, पृष्ठ पर कुछ इसी तरह से बनाया जा सकता है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष मान लिए इसको, इसको क्या मान लिए जेड अक्ष। ठीक है, अब देखो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और 10वीं तक पढ़े थे तो वहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक जानते थे 0,0, तो यहाँ 0,0 नहीं बल्कि 0,0,0 तीन बार, एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए, एक बार जेड के लिए। ठीक है, अब समझो वहाँ पढ़े थे कि जैसे ऐसे ही मैं यहाँ बगल में समझाते चलता हूँ तो इससे कंपेयरिंग समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। वाई बाई डैश एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक वहाँ में पढ़ाया गया था कि जिस अक्ष की बात की जाए उस अक्ष, जिस अक्ष की बात की जाती है वो वाला अक्ष का निर्देशांक प्रेजेंट होता है, बाकी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और वाई और जेड नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स, 0,0। क्या समझिए, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स वाला रहेगा, बाकी दो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मान लो यही हम वाई एक्स के लिए पूछते तो क्या होता बताओ, 0 बाई 0, और जेड के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 0 जेड हो जाएगा। शॉर्ट से चलना है बढ़िया से। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब एक जानकारी आपको और देते हैं, जैसे एक्स और वाई, ये एक्स और वाई मिलके, ये एक्स और वाई मिलके ये बनाते हैं एक्स वाई तल। एक्स और वाई अक्ष मिलके क्या बनाते हैं, एक्स वाई तल। मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष मिलके जिस तल का निर्माण करते हैं उसे एक्स वाई तल कहते हैं। और सेम इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, वाई जेड तल इसको कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, एक्स जेड या जेड एक्स तल बोलेंगे, जेड एक्स तल। ठीक है, अब पेपर में ये पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताओ, तब तुरंत बता दो कि x, 0 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका बता दो, इसका। अब आपसे पूछ दिया भाई एक्स वाई तल का निर्देशांक बताओ क्या होगा, तो एक्स वाई तल का निर्देशांक होगा जो मौजूद है उसको रखो और जो एब्सेंट है उसको 0 बनाओ। तो बताओ x, y, 0 किस तल का निर्देशांक है, एक्स वाई तल, सॉरी। और इसका क्या होगा, इसका y जेड का 0 y जेड, इसका क्या होगा बोलो, x 0 और बताओ x y 0 का है, y एब्सेंट है, y क्या है, एब्सेंट। अब आपको होगी ये तो तल में रखे बिंदु के निर्देशांकों की बात हो गई और अक्ष पर रखे निर्देशांकों की बात हो गई। मान लीजिए ना तो किसी तल में हो ना किसी अक्ष पर हो, पूरा 3D में हो, स्पेस में हो, आकाश में बस, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसका निर्देशांक होता है x, y, z, जो तीनों अक्षों से कुछ दूरियों पर होता है। ठीक है, तो बस ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे के टॉपिक। ठीक है।